हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा एक ग्रामर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कराया है और उसका कंप्लीट रिवीजन भी कराया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और उन्हें जलाने की घटना का विरोध किया और इसे असंवेदनशील बर्बादी कहा और गांधी जी को इसे रचनात्मक कार्यक्रम से न जोड़ने की सलाह दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहजानंद सरस्वती या फिर राजकुमार शुक्ल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता या फिर भीमराव अंबेडकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्होंने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। दोनों लोगों ने होम रूल की शुरुआत की थी, एनी बेसेंट ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन थे? विष्णुभट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट या फिर मंगल पांडे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णुभट्ट गोडसे। माझा प्रवास के लेखक विष्णुभट्ट गोडसे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या फिर पूंजीवादी सरकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या फिर धर्मनिरपेक्षता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, चर्चिल ने या फिर रूजवेल्ट ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या फिर उपर्युक्त सभी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में।
मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में या फिर फिलीपींस में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर अल्बे प्रांत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूराल या फिर पिरेनीज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप की सीमा रेखा का निर्धारण करती है तथा इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बुग्याल से आशय है पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, सूखे जंगल, रेगिस्तानी प्रदेश या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को ही बुग्याल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा, थार, कालाहारी या फिर गोबी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहारा। यह संसार का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यदि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई, कबीरदास, रामानंद या फिर बाबर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर। मीराबाई, कबीरदास, रामानंद ये तीनों भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाबर यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भक्ति आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, कुनबी के रूप में कौन जाने जाते थे? मुगल सैन्य कमांडर, मराठा कृषक योद्धा, सिख योद्धाओं का समूह, जाट वंश का प्रमुख? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मराठा कृषक योद्धा। हमारा अगला प्रश्न है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1605 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में या फिर 1680 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1627 ईस्वी में। मराठा शासक शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक, डलहौजी, रिपन या फिर कॉर्नवालिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1936 में या फिर 1939 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 में लखनऊ में किया गया और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न है, सिद्धू व कान्हू का संबंध किससे है? मुंडा विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, भील विद्रोह से या फिर कोया विद्रोह से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह से। सिद्धू एवं कान्हू ने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन छोटा नागपुर में जमींदारी प्रथा के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहीं से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? विलियम बेंटिक, हेक्टर मुनरो, कॉर्नवालिस या फिर हार्डिंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, सतलज नदी या फिर भागीरथी नदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चाय की खेती कब प्रारंभ हुई थी? 1840 में, 1850 में, 1856 में या फिर 1949 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1840 में। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। ये सभी क्वेश्चन जितने थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।